नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी देशवासियों को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं कि होली सर्वप्रथम अपने राज्य उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में मनाई गई थी। पुराणों के आधार पर होली की परंपरा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद के कारण पड़ी। सतयुग में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था जिसका पूरे भारतवर्ष में राज था, जिसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया था, जिस कारण से वो इतना घमंडी और इतना अभिमानी हो गया था कि वो खुद को ही भगवान समझने लगा और प्रजा को अपनी ही पूजा कराने के लिए बाध्य कर दिया। लेकिन उसी के बेटे प्रहलाद को ये बात नागवार गुजरी और उसने उसकी पूजा ना करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में वो लग गया, जिससे क्षुब्ध होकर हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को मारने का षड्यंत्र रच डाला और षड्यंत्र के तहत उसने प्रहलाद को हाथी से कुचलवाया, पहाड़ों से बेतवा नदी में फेंकवाया और अपनी बहन होलिका की गोद में बिठाकर अग्नि को समर्पित कर दिया। लेकिन फिर भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त था, वो जलकर राख हो गई। और प्रहलाद के बच जाने की खुशी में अगले दिन रंग और गुलाल से हर्षोल्लास के साथ उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में होली मनाए जाने की परंपरा बढ़ गई। और इसके अलावा होली मनाए जाने की और भी बहुत सारी कथाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें कामदेव कथा, राजा पृथु कथा, कृष्ण फाग उत्सव, आर्यों की होली का परंपरा वगैरह वगैरह बहुत सारी कथाओं का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में हर परंपरा को एक उत्सव, एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है और हमारे देश का हर एक उत्सव, हर एक त्योहार कोई ना कोई संदेश और शिक्षा देकर चला जाता है। जैसे होली मनाए जाने का सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमारे पास कितनी भी पावर या ताकत क्यों ना हो, हमें अपने आप को सर्वोपरि नहीं समझना चाहिए। जिस तरह से हिरण्यकश्यप अजर अमरता का वरदान प्राप्त कर बुराई और तानाशाही का प्रतीक बन गया, वैसा मनुष्य योनि में किसी भी इंसान को नहीं बनना चाहिए, चाहे उसके पास कितनी भी पावर क्यों ना सही। पावरफुल दुनिया को दबाने या फिर अपनी मनमानी करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की सेवा करने के लिए बनो। अगर आप प्रशासन सेवा में हैं, तो कभी भी अपनी पावर का गलत यूज मत कीजिए, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन या फिर थोड़ी सी लापरवाही किसी की भी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है या फिर उसके मौलिक अधिकारों का हनन करके उसे मानसिक प्रताड़ना दे सकती है। इसलिए आप जो भी कार्य करें या जो भी केस सॉल्व करें, वो बिना किसी भेदभाव के और निष्पक्षता के साथ करें, ताकि आपकी पावर का फायदा शरीफ और आम नागरिकों को हो। क्योंकि आपके पास प्रशासनिक या फिर राजनीतिक पावर बाद में है, उससे पहले आप भारत के एक आम नागरिक हैं। अगर आप अपनी पावर का मिसयूज करके किसी के साथ गलत करते हैं, तो वो सब एक ना एक दिन 10 गुना ज्यादा वापस लौटकर आपके ही पास आएगा। और जब आपका ये गुनाह या तानाशाही या फिर मनमानी वापस आपके पास आए, तो शायद आप प्रशासन या राजनीतिक पावर में ना हो, और उस वक्त आप प्रशासन से न्याय की जो उम्मीद रखेंगे और प्रशासन से आपको आपकी ही तरह तानाशाही मिले और आपको न्याय ना मिलकर उल्टा आपको ही प्रताड़ित किया जाए, तो कैसा फील होगा आपको। बस यही सोचकर आप अपनी पावर का यूज कीजिए, ताकि हर किसी को न्याय मिल सके, कोई अपने अधिकार से वंचित ना रहे, किसी के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, कोई अपने परिवार से ना बिछड़े और कोई मेंटली या फिजिकली डिस्टर्ब ना हो। बस इसी कामना के साथ आप सभी को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।